देखो संस्कृति। क्या सर? कहाँ साइड में बैठी हुई भोली? सर यहीं पे हूँ। चलिए बाबू। देखो क्या है, समझना है। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे बाबू, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पढ़ा रहे थे, सर्किल पढ़ा रहे। तो सर्किले में आगे जो चैप्टर चल रहा है बाबू आपका क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। बस। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में कल थ्योरम बताए थे। क्या बताए थे बाबू कि किसी भी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अगर है, कैसे पता चलेगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है? तो यदि किसी क्वाड्रिलेटरल का चारों का चारों वर्टेक्स का होना चाहिए, सर्किल पे होना चाहिए। किसी क्वाड्रिलेटरल के बाबू ऑल वर्टिस बाबू लाइज ऑन सर्किल, तो वैसे क्वाड्रिलेटरल को क्या कहोगे, साइक्लिक कहोगे, है ना। कल बताए थे मेरे ला। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, है ना। तो इसमें वही थ्योरम लगेगा। बाकी आगे सम में बाबू और भी थ्योरम लगेंगे, है ना। तो इसमें बाबू एक से ज्यादा थ्योरम भी लग सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसको कैसे बनाओगे, फिलहाल ये सबसे आसान है, इससे आसान क्वेश्चन नहीं होता। क्योंकि पी क्यू आर एस एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। कैसे इसको बनाएंगे बाबू, इजी है मेरे लाल। क्योंकि क्या बाबू, पी क्यू आर एस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, कौन सा बाबू अक्षिता, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। हाँ अब जैसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है बाबू मेरे, तो अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब दिस एंगल और दिस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री, है ना। मतलब क्या सर, एंगल ए सा प्लस एंगल क्यू, दिस एंगल का सम कितना, 180 डिग्री। आपको कल ही है ना बताया बाबू, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, तो ऐसे है। एस और क्यू का सम 180 डिग्री। एस की वैल्यू कितना बाबू, 3x। क्यू की वैल्यू कितना है, एक्स, एक्स प्लस 3x, 180 डिग्री। एक्स प्लस 3x कितना, सोचो सोचो। एक्स प्लस 3x 4x बाबू बराबर 180 डिग्री। अब 4 को इधर डिवाइड करो, एक्स बराबर कितना, 180/4। कितना से कटेगा, 45 से कट जाएगा। कितना कटेगा अक्षिता, ये सब कट पिट करने आना चाहिए बाबू। तो एक्स बराबर कितना, 45 डिग्री। तो यही तो निकालने कह रहा था, थोड़ी और कुछ इसमें निकालने कह रहा था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और वाई, तो एक्स की निकल गया। उसी तरह से बाई की बाई वैल्यू निकालेंगे बाबू। बाई प्लस 5 बाई बराबर कितना, 180 डिग्री। अपोजिट एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि हम लोग क्या करेंगे बाबू, एंगल पी प्लस एंगल आर बराबर कितना, 180 डिग्री। पी की वैल्यू पुट करो बाबू, है मनोसेदान वीडियो ऑन करो, आर की वैल्यू पुट करो। तो 5 बाई प्लस बाई बराबर 180 डिग्री। देखो बाई है वो 5 बाई, 5 बाई बाई कितना, 6 बाई बराबर 180 डिग्री। तो बाई बराबर दिव्यांक, बाई बराबर कितना, 180/6 बाबू। तो बाई बराबर 30 डिग्री, है ना। तो ये क्या होता है बाबू, एक्स बाई की वैल्यू निकालने था, निकल गया मेरे ला। कौन सा थ्योरम, अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री, इजी है। इसको राइट डाउन करो, अगला में दिमाग लगाइए। बी सी डी निकाले का रहा है। 80 ना लिखो आएगा मेरे सर। बाबू। 14 का 80 ना आएगा। क्या? 14 का 80 डिग्री ना आएगा। हाँ बाबू, वो उतना ही आएगा लगभग। जल्दी लिखो जी, जल्दी लिखिए। जल्दी लिखो। किसी भी साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री।
चलिए आगे बताया जाए बाबू मेरे। लिखे अक्षिता। इजी जी है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा सोचना है। लिख ली बोलिए, ए दिव्यांग लिखा जी। इरेज कर दे बाबू। लिख ली अक्षिता। नेक्स्ट बाबू। देखो अमन शैतान, क्वेश्चन समझना है। क्वेश्चन नंबर 14 समझिए। इजी है, थोड़ा सा सोचना है, ज्यादा नहीं सोचना है, थोड़ा सा सोचना है। देखो बाबू प्रियांशु, कितना आएगा थोड़ा बहुत सोचा प्रियांशु? देखिए समझाते बाबू, फिर से डायग्राम बनाए जी, फिर से बना देते बाबू मेरे, बड़ा सा बनाते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो गए। क्या करा संस्कृति? ये आपका क्या है, सर्किल है, थोड़ा टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं कि नहीं। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या नाम है बाबू? ए नाम है, बी नाम है, और सी नाम है, डी नाम है। कारा बाबू ये 70 डिग्री दिया, इसको इसको मिलाओ, ये 70 दिया हुआ, यहां से ये वाली 30 दिया हुआ, मिलाइए। बी सी डी निकाले करा, कौन है एंगल सोचो, करने बी सी डी है, बी सी डी करने है, खोजो जी। बी सी डी, फाइंड बी सी डी, बी सी डी। बी सी डी का मतलब ये पूरा एंगल समझ में आना चाहिए। देखो दिव्यांग, हाथ पे माथा रखा हुआ, बी सी डी, तो ये पूरा एंगल निकालने का रहा है। कैसे निकालिएगा? सोचो सोचो, अक्षिता पढ़ाए ना बाबू मेरे, जितना थ्योरम यूज होगा सारा आपको बताए हुए। आए सर? हाँ सर। देखो बाबू, बड़ी गड़बड़ है। E70 है, E30 है। अगर ई एंगल निकाल लेते हो किसी भी तरीके से, बात समझो, तो एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सर। समझना, देखो कैसे सोल्व करोगे। एबीसीडी मेरा क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट एंगल का सम हुआ 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एंगल निकाल लेते हो तो एंगल ए पूरा नहीं पता चल जाएगा? जब ये वाला एंगल पूरा पता चल जाएगा तो 180 में बाबू ये एंगल घटा दोगे, ये निकल जाएगा। तो आपको थोड़ा सा समस्या रह गया बाबू, एक छिटा वीडियो ऑन करो जी, है ना। ये वाला एंगल निकालने के लिए दिव्यांग प्रियांशु, अब ये एंगल कैसे निकालोगे, यही सोचना है। अमन काय बंद हो गया जी? कैसे निकालिएगा एंगल? तो आपको बताए थे बाबू, किसी सर्किल में बाबू एक ही सेगमेंट के एंगल इक्वल होते हैं, थ्योरम बताए थे। मान लो कोई सर्किल है सर, है ना, एक ही सेगमेंट बाबू मान लो ए बी है। अब ए बी के द्वारा कहीं भी एंगल बनाओ, है ना। हाँ सर, शांति से समझना है। इस ए बी सेगमेंट के द्वारा बाबू यहां से डीसी ना है तो मान लो डीसी मान लो। अब इस डीसी के द्वारा बाबू मान लो यहां पे एंगल बना दिए, ये वाला एंगल बी। इस डीसी के द्वारा बाबू यहां पे एंगल मान लो बना लो, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा। एक ही सेगमेंट डीसी के द्वारा इधर बन गया, एक ही सेगमेंट डीसी के द्वारा इधर बन गया, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा।
इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा अप्लाई करना। अब खोजिए बाबू अक्षिता, इधर उधर क्या कर रही है। ये डीसी सेगमेंट के द्वारा बाबू एक एंगल इधर बन रहा, और डीसी सेगमेंट के एंगल एक एंगल ये बन रहा। बात समझ में आता है। इसको थोड़ा सा देर के लिए बाबू, इसको भूलेगा कोई नहीं भूल सकता। थोड़ा सा इसको भूल जाओ 30 वाले। तो इस डीसी के द्वारा इधर एंगल बन गया, इस डीसी के द्वारा इधर बन गया। तो ये बराबर ना होगा, एक ही सेगमेंट के एंगल आपस में इक्वल होते हैं दिव्यांग, है ना। तो ये एंगल आपस में क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। मतलब क्या बाबू, E70 तो यह कितना हो जाएगा 70। बस हो गया, यही तो करना था और थोड़ी कुछ करना था। कैसे सर, डीसी सेगमेंट है बाबू, डीसी कॉर्ड है, ये आपका सेगमेंट हो गया ऊपर वाला। तो इस एक ही कॉर्ड के द्वारा यहाँ पे एंगल बन रहा, और इसी कॉर्ड के द्वारा यहाँ एंगल बन रहा, ये दोनों आपस में बराबर होगा। बस हो गया। आगे मेरे लाइन, नीचे वाला ये एंगल कितना है 30 है, तो 70 प्लस 30 कितना, ये पूरा 100। चूंकि ABCD एक मेरा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सर, तो एंगल A 100, तो सी वाला ना निकल जाएगा। अपोजिट एंगल का सम कितना 180, अपोजिट सर एंगल का सम 80 कितना आएगा। होता। हाँ, अपोजिट एंगल का सम कितना होगा 180। तो ये 100 आ गया, तो इसी वाला 80 आ जाएगा। तो यही एंगल आपको निकालने कह रहा था बाबू, BCD निकालने कह रहा था, और थोड़ी कुछ इसमें समस्या था संस्कृति। थोड़ा सा जितना पढ़ा है बाबू थ्योरम, उतना अगर कर ले तो सही से तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा। और इसमें कुछ नहीं, थोड़ा सा सोचना रहता है अक्षिता, बस कि नहीं। हाँ तो क्या लिखेंगे बाबू, एंगल DBC बराबर एंगल CBD। ये एंगल बराबर है सर, का है सर, एंगल फॉर्म इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। पढ़ाए थे बाबू, कितना पानी पीती हो जी। बोलिए, पानी वगैरह पी के बैठिए बाबू, लैक ऑफ कंसंट्रेशन होगा, कैसे तेज बनोगी तुम। चूंकि मेरे लाल एंगल कौन सा, DBC, दाल भात चोखा, है ना। एंगल DBC बराबर एंगल CAD हो गया। क्यों सर, एंगल इन सेम सेगमेंट बाबू, एंगल इन सेम सेगमेंट, एक ही सेगमेंट के द्वारा आर इक्वल। एंगल DBC, DBC दिया हुआ सर, DBC 17 दिया हुआ, तो एंगल DBC कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। CAD ये एंगल हमको निकालना, तो एंगल CAD बराबर कितना हो जाएगा 70 डिग्री। हो गया। अब CAD निकल गया, तो एंगल DAB पूरा एंगल का कितना 100 हो जाएगा। इसलिए मेरे लाल एंगल DAB 70 प्लस 30 कितना 100 डिग्री। अब जैसे 100 हो गया बाबू, तो चूंकि ABCD मेरा क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल A प्लस C बराबर 180। क्या लिखेंगे बाबू, चूंकि ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि ABCD इज संस्कृति साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसलिए मेरे लाल एंगल A प्लस एंगल C 180 डिग्री। ए की वैल्यू कितना, सोचो सोचो। एंगल ए तो हमको बाबू आ ही गया, DAB वही एंगल ए है। ये 100 हो गया प्लस एंगल C हो गया 180। 100 उधर लेके जाओ तो एंगल C कितना हो गया 180 माइनस 100, एंगल C हो गया 80। तो यही करना रहता बाबू मेरे। थोड़ा थोड़ा आ रहा समझ में बाबू, अक्षिता बोली थोड़ा थोड़ा सा।
जल्दी लिखो मेरे लाल। 15 नंबर समझाते हैं। तो उसका आंसर कितना आएगा सर? 160 के आधा 80 होगा ना जी। 80 के बाबू सप्लीमेंट्री 80 100 हो जाएगा। सही है। ये सब कुछ नहीं क्वेश्चन है बाबू, कंपटीशन में यही सब आता है। 1 सेकंड बाबू है ना, 5 सेकंड सोच लिया बन गया। थ्योरम वगैरह याद है तो बन जाएगा, नहीं याद है तो ना बनेगा बाबू मेरे। जल्दी लिखिए। सर साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता लिखने का? इसका क्या शॉर्ट फॉर्म होगा जी? जैसे कि पैरेललोग्राम का डबल डैश और जीएम होता है ना, उसी तरह से शॉर्टकट फॉर्म। अच्छा ना, इसका कोई सा है नहीं बाबू कि साइक्लिक और सर्किल कॉर्ड, ऐसा कुछ स्टैंडर्ड वाला ना है बाकी। है ना, साइक्लिक कॉर्ड उसी तरह से लिखिए। बड़ी आलसी मत बाबू बनिए। नेक्स्ट मेरे लाल 50 नंबर जल्दी लिखो जी। सोना नहीं है दिव्यांग? क्या कर रहा बाबू, क्या देख रहा है दिव्यांग बाबू? एक दिन कॉपी चेक करेंगे बोला मेरा। ठीक है सर, सर लिख रहा। जल्दी लिखिए। पापा जी पास में रहते बाबू, बिजनेस है कि ड्यूटी है जी? रिटायर वालों का बाबू, है ना, रिटायर हो गए। तो उनका ड्यूटी का शेड्यूल क्या है बाबू दिव्यांग? सर पता नहीं सर। हाँ जी। ड्यूटी जाते आते तो आप देखते नहीं बाबू? नहीं सर, वो इधर नहीं रहते ना सर। पास में नहीं रहते हैं? सर मुंबई में रहते हैं। आप कहाँ हो? सर पुणे। अच्छा। देखो बाबू मेरे, 15 नंबर समझिए। आपको बताए थे किसी सर्किल में जो बाबू सेंटर पे एंगल बनता है तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ जो सर्किल पे बनता है उसका क्या होता है, हाफ होता है। मतलब बाबू सेंटर वाला एंगल बाबू सरकमफ्रेंस के एंगल से दोगुना होता। देखो मेरे लाल इजी है, कुछ नहीं है संस्कृति, है ना। हाँ देखो क्या करना है। 15 नंबर, ये सर्किल है ना, सर्किल का सेंटर होगा बाबू मेरे। ये मान लो सर्किल का सेंटर है, सेंटर पे एंगल 160। आपको क्वेश्चन क्या करा, बीपीडी खोजो करने, एंगल बीपीडी पहले एंगल खोज आएगा तो ना जी। बीपीडी करने जी, बीपीडी ये एंगल निकालने का रहा है। निकल गया सर, एक के लाइन का तो है ये बाबू। इधर क्या दो उधर क्या देख रहे हो, देखो संस्कृति, ये एंगल निकालने का रहा, एक लाइन का बाबू प्रियांशु। ये 60 इधर से बाबू, इधर से इधर लाइन ड्रा कर दो इस तरह से। हो गया। तो ये एंगल कितना होगा बोलो तो अक्षिता? ये 60 है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बोल दो बोले बाबू। बहुत ये रिवीजन नहीं करते बोले, सर इसका तो मतलब एंगल रिवीजन नहीं इधर करते होगा। बाबू। ये 160 तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये सर्किल का सेंटर है, ये वाला सर्किल का सेंटर है बाबू। आपका भी अब संडे को क्लास लगाते हैं अक्षिता भोली, कॉपी वगैरह बाबू क्या लिखी नहीं लिखी। बाबू तेज नहीं होगी तो गड़बड़ ना है जी। आपको पढ़ाया तो नहीं बाबू, किसी सर्किल के सेंटर पे जो एंगल बनता है बाबू, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल का बाबू, है ना, सेंटर वाला एंगल दुगना होता है इस एंगल से। या यहाँ वाला जो एंगल बनेगा संस्कृति, सेंटर वाला एंगल से हाफ होगा तो 180 है बाबू। 160 तो 160 का हाफ कितना, 80 डिग्री। हो गया।
थ्योरम जो पढ़ाए थे उसको याद रखिएगा तभी ना यूज कीजिएगा जी। प्रूफ नहीं याद कीजिए लेकिन थ्योरम का रिजल्ट याद कीजिए। आगे मेरे बाबू, यहां से बाबू ये पॉइंट मान लो मेरे लाल डी है, ये आपका बी है और ये आपका ए है। डी से इस तरह से एगो ज्वाइन कर दो, पॉइंट सी है। तो कौन बताएगा ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सोचो सोचो, कितना हो जाएगा जी? सोचो सोचो, बोला ये वाला निकालना नहीं है, फिर भी अगर निकालने कहेगा तो कितना हो जाएगा? संस्कृति, ये एंगल सी कितना हो जाएगा जी? 20। 20 होगा जी। सर 180 माइनस 160 करेंगे तो। अच्छा, ए बाबू डी सी बी ए, ये क्या एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो एंगल ए और एंगल सी का सम कितना? 180। इसका कैसे करेंगे जी? साइक्लिक साइक्लिक कोऑर्डिनेट थोड़ी जी, डी सी बी। अरे ये वर्टेक्स बाबू सर्किल पे रहता तब ना सर्किल साइक्लिक कोऑर्डिनेटर का था। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर किसको कहते हैं? वैसा कोऑर्डिनेट जिसका चारों वर्टेक्स सर्किल पे। तो डी सी बी, ये वाला सर्किल पे नहीं ना जीते, इसको साइक्लिक कैसे सर कह ये दी? सो तो फिर 180 में से 80 माइनस करेंगे। हाँ, आपका सर ये वाला क्योंकि साइक्लिक ए जो है वो ओ के पास, मतलब ओ पे वो मार्क हो जाता है। डी सी बी ए, ये अंदर वाला साइक्लिक नहीं है क्योंकि पॉइंट वो सर्किल पे नहीं है। वैसा कोड जिसका चारों वर्टेक्स सर्किल पर रहेगा उसी को साइक्लिक कहेंगे। तो ये 180 है बाबू, तो एक अपोजिट में सी है, तो 180 है बाबू, 80 है तो 180 माइनस 80, ये एंगल का सम 180। तो 180 में 80 घटा देगा तो ये 100 हो जाएगा। ये निकालने नहीं कह रहा, ये वाला निकालने कह रहा है, पी वाला। ये तो आपको फ्री में निकालवा कर दिए। एक यहां से पॉइंट है, एक यहां से जा रहा है, ये हो गया पी, है ना? तो आपका बाबू मेरे समझना, डी पी ए और इधर से डी, ये भी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो इस एंगल का अपोजिट ये वाला, इस एंगल का अपोजिट ये मेरे ला, तो ये दोनों का सम 180। 180 में 80 घटा दोगे तो ये हो जाएगा 100, है ना? तो इस तरह से बाबू हम लोग क्या करते हैं, है ना? वैल्यू निकाला, आपको यही पूछ रहा है, बीपीडी निकालने का रहा, क्या निकालने का सर रहा है? लेकिन बीपीडी सर लेकिन पी तो बाहर है। करने, पी बाहर है, पी सर्किल पे है, पॉइंट जो पी है सर्किल पे लाई कर रहा है, बाहर कहाँ नजर आ रहा है जी? सर पॉइंट पी कैसे? हद कर दी दिया वो बहु, बाहर कहाँ जी? सर्किल पे दिया, कैसे क्या वो? ये पॉइंट पी है, सर्किल पे ही दिया हुआ है, क्वेश्चन में ही दिया बाबू। सर्कल तो ये देखो, ऊपर है ना। कने सर्किल ऊपर है शैतान, ये पूरा का पूरा सर्किल है ना, है जी, पूरा का पूरा सर्किल है ना बाबू। तो सर ये सर्कल वाला, पे तो फिर डी और बी भी आ जाते हैं ना। हाँ तो बाबू डी भी आता है बाबू मेरे, तो यही ना, एक वर्टिक्स ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, चार को वर्टिक्स हो गया। ये वाली बाबू, ये वाली और ये वाली और ये वाली, है ना? ये सब थोड़ा देर के लिए अगर भूल जाते हो, थोड़ा सा देर के लिए, तो ये आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं नजर आ रहा है ना? थोड़ा सा पीछे वाला रिवीजन वगैरह कीजिए तो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट मेरे लाल, तो इसको लिखेंगे कैसे? कहा देती अंतिम से लेट आती बोली, हाय बाबू, रामायण खत्म हो गया बाबू तो कथा सुनने बोली। नेक्स्ट मेरे लाल, चूंकि क्या लिखेंगे बाबू, एंगल डी ओ बी बराबर, है ना, 2 टाइम्स एंगल ए बी सी। सॉल्यूशन कैसे करेंगे बाबू अदिति? एंगल डी ए बी, तो एंगल डी ओ बी बराबर कितना लिखेगा? 2 एंगल डी ए बी। ओके, डी ओ बी दिया वो 160 डिग्री, ये दिया हुआ 160।
टू एंगल डी ए बी। कैसे सर? सेंटर पे जो एंगल बनता है बाबू, रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल पे जो एंगल बनता है उसका दुगना होता है। टू से डिवाइड करेंगे। ए अदिति वीडियो ऑन करो जी, कहाँ थी बोली? दो से डिवाइड कर दो जी, कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा संस्कृत। सर अपने आप क्लास बंद हो गया। हो गया। डी ए बी 80 हो गया। आप चूंकि डी पी बी ए इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, चूंकि डी पी बी ए इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। हो गया। इसीलिए एंगल पी प्लस एंगल ए बराबर 180 डिग्री। एंगल ए प्लस एंगल पी बराबर 180। एंगल ए की वैल्यू डी ए बी एंगल ए है बाबू, तो ये हो जाएगा आपका 80 प्लस एंगल पी बराबर 180। एंगल पी बराबर 180 माइनस 80, 100 डिग्री। एंगल पी बराबर कितना? 100 डिग्री। तो यही तो करना रहता बाबू, और थोड़ी कुछ करना है। लिखो मेरे लाल। कल थ्योरम बताए थे बाबू, क्या बताए थे? जल्दी लिखिए। अदिति ऑन करो, बोलिए। अगला क्वेश्चन। हो गया सर। देखो मेरे लाल, लिख ले बाबू अक्षिता। नेक्स्ट मेरे लाल, देखो दिव्यांग। सोलह नंबर बाबू। इसको बनाओ तो इजी है। ये सर्किल है संस्कृति। यहां पे एंगल बना, एक यहां पे बना, बोले ठीक। ये दोनों साइड बराबर दिया हुआ, ये पूरा एंगल 50 डिग्री दिया हुआ कि नहीं? ये हो गया ए बी सी डी हो गया, है ना? यहां से बाबू एक इधर मिला दो। इजी क्वेश्चन है। ये मिला, मान लो ये वाला एंगल निकाले कह रहा है। इन 80। फिगर ए बी बराबर ए सी। बस 100 हो जाएगा। इसका आंसर 100 आएगा सर। आज ही लगभग वैसे कुछ आएगा बाबू। इन फिगर बाबू क्या है सर? ए बी बराबर ए सी है। देखने के साथ थ्योरम वगैरह थोड़ा याद है ना, तो देखने के साथ बन जाएगा। एंगल ए बी सी 50 डिग्री। फाइंड बाबू एंगल बी ई सी। सोचो,
कैसे करोगे? ये प्रियांशु बंद कैसे हो गया जी? अगर दोनों साइड इक्वल है किसी ट्राइंगल वगैरह का तो उसका अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। सर वो क्या लिखे जल्दी सर, कीजिए। फाइंड। बीईसी नीचे वाला एंगल, बीईसी ये नीचे वाला एंगल फाइंड आउट करना। सोच लो अक्षिता, सोचो, बोलिए कैसे करोगे? सोचो सोचो, इजी तो है सर। सोच ली संस्कृति, प्रियांशु, दिव्यांग। क्या नीचे हेड डाउन रहता है? वो सबसे ज्यादा टेंशन आप ही को दिव्यांग बाबू। रेंट देना है जी। शैतान लगता है जैसे बबू है ना, उदास रहता है। हैप्पी रहिए, हैप्पी। कैसे बनेगा? देखो मेरे लाल, कुछ करना है जी। क्या करा? ए बी ए सी बराबर है ई साइड ए बी, और इधर वाला ए सी बराबर है। फिलहाल ये सब भूल जाओ। भूल गया सब कुछ, याद नहीं अब कुछ। इसको थोड़ा देर के लिए भूल जाओ तो। भूल गए सर, थोड़ा सा देर के लिए शांति समझो। ट्राइंगल ए बी सी बाबू, ई साइड बराबर है। तो जब साइड किसी भी ट्राइंगल के अगर साइड इक्वल होते हैं तो उसके अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। इस साइड के अपोजिट एंगल हुआ ये, इस साइड के अपोजिट एंगल हुआ ये, दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ठीक। तो अगर ये 50 है बाबू, तो इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला, इस साइड का अपोजिट एंगल ये वाला। इस साइड का अपोजिट ये है ना जी, ट्राइंगल बी ए बी सी में चलो। इस साइड का अपोजिट ये साइड का अपोजिट ये, तो ये 50 हो कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। बात बन गया, काम हो गया। अब बाबू क्या करोगे? ट्राइंगल ए बी सी में चलोगे, एंगल ये निकाल दो। ट्राइंगल एबीसी में चलिए, एंगल ए निकालिए। निकलेगा दीदी? कितना टेंशन बेचारी को। ट्रायंगल एबीसी में बाबू ये 100, ये 50, ये 50, तो ये वाला एंगल ना निकल जाएगा। 50 50 100, 100 माइनस बाबू 180 माइनस 100 कितना? 80। ट्रायंगल एबीसी में दो एंगल पता है ना जी, तो ये एंगल नहीं निकल जाएगा 80 डिग्री। ठीक। अब जैसे 80 हो गया मेरे लाल, तो आपको क्या दिख रहा है? बी ई सी ए, ए बी ई सी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का है सर। क्योंकि चारों वर्टेक्स कहाँ है? सर्किल पे है, तो साइक्लिक हो गया। तो एंगल ए प्लस एंगल ई 180, एंगल ए प्लस ई 180, तो 180 में 80 घटा दो तो ये हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो यही तो निकालना था। थोड़ा थोड़ा सा बाबू पीछे वाला सोचना, और कुछ नहीं करना है ना। हाँ सर। लिखोगे कैसे मेरे लाल? ऐसे लिखेंगे बाबू मेरे। डायग्राम आप लोग बनाए होगे तो अच्छी बात। इस साइड का कोई जरूरत नहीं बाबू। सॉल्यूशन, सर क्योंकि एक हाँ जी। बी डी सी भी ऐसी ना होगा सर, बी डी सी भी ऐसी होगा। हाँ जी, बीडीसी 80 है बाबू, एक ही सेगमेंट के द्वारा यहाँ, एक ही सेगमेंट के द्वारा यहाँ। चूंकि मेरे लाल ए बी बराबर कितना? ए सी, इसलिए एंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी में चलिए, एंगल कितना? ए बी सी, एंगल ए सी बी, ये एंगल वाई एंगल बराबर हो जाएगा। ए बी सी दिया हुआ है सर 50 सर, एंगल ए सी बी, ए सी बी कितना हो गया? 50 हो गया। ये 50 तो एंगल ए नहीं निकल जाएगा बाबू। चूंकि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी सी ए या ए सी बी, एंगल ए सी बी प्लस एंगल बी ए सी बराबर 180। ट्रायंगल एबीसी में
ABC कितना 50, AC भी 50 प्लस BAC निकालना है 180, 50 50 100 उधर जाएगा बाबू, तो BAC 180 में 50 50 कितना 100 हो जाएगा। एट्टी हो गया, BAC 80 निकल गया है ना। हाँ, चूंकि BEC है क्वाड्रिलेटरल है बाबू, चूंकि BECA इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। जैसे साइक्लिक क्वाड एंगल है प्लस सी कितना है 180, एंगल ए की वैल्यू कितना 80 बाबू, तो एंगल सी निकल जाएगा 180 माइनस 80 बाबू। तो यही तो सी निकालने कह रहा था। ई है बाबू, ए और ई यहाँ पे कर दो। यही एंगल तो निकालने का रहा था और थोड़ी कुछ था। लिखो मेरे लाल, आगे बाबू तो ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट में बेस थी है ना, छोटा छोटा क्वेश्चन है बाबू, कोई ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं, थोड़ा सा सोचना है। लिखिए जल्दी से। सर इवनिंग सर। हाँ बोलिए, गुड जल्दी इवनिंग लिखो सर। मेरे लाल। ऐसे सर बाबू अभी तो 8 मिनट पहले ही सब आ जाती पढ़ने के लिए एकदम बाबू, उतावले रहते मेरे बच्चे बाबू, कब टाइम हुआ एकदम देखते रहती है। चलो 5 मिनट पहले ही आ जाते हैं, जल्दी को बोलिए। कहाँ गई थी कल अदिति, बोली। अदिति बाबू कल कहाँ जिंदगी जी रही थी। सर घर पे नहीं थे। अच्छा, बहुत दुख की बात है बाबू। लिखो मेरे लाल, नेक्स्ट मेरे बाबू देखो, इजी जी है एक आध दो और बाबू। सर अभी टाइम हो गया। ऐसे था टाइम हो गया बाबू, पढ़े ही नहीं होता कि सर आधा घंटा ज्यादा पढ़ लेंगे। अब दूसरे बच्चे भी वेट कर रहे हैं ना, इसलिए। अभी दूसरे बच्चे का टाइम नहीं हुआ, दूसरे बच्चे अपने आप टाइम पे आ जाता है, दूसरे बच्चे के लिए टेंशन नहीं, आप ही लोग के लिए टेंशन होता। 9 में चल जाते बाबू, 9 का अभी तक बाबू है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। देखो एगो सेमी सर्किल है क्या मेरे लाल, सेमी सर्किल है, सर्किल बना तो उसके बाद आधा बना देंगे। है ना, ये क्या हो गया बाबू, डायमीटर है। ए भी मेरा क्या है, डायमीटर है बाबू। सेंटर हो गया। सर ये क्या बना रहे हो आप डिजाइन। ये हो गया बाबू मेरे। सेमी सर्किल है सर। हाँ सेमी सर्किल है, लिखाते हैं। ये आपका दिया हुआ है 30 डिग्री, ये पैरेलल दिया हुआ है बाबू 70 डिग्री। पैरेलल उरल भी कुछ दिया हुआ है सर।
कुछ ना दिल है, कितना खोजते हो? ABCD है बाबू। एंगल कौन सा निकालने का रहा? एक एंगल ये निकालने का रहा, एक्स और इधर से वाई। इफ बाबू AB इज डायमीटर ऑफ द बाबू गिवन सर्किल, है ना, बाकी सब डाटा दिया हुआ है। फाइंड द एंगल एक्स एंड वाई बाबू इन फिगर। AB इज डायमीटर बाबू दिव्यांग। AB क्या है? डायमीटर है। बाकी सब डाटा है बाबू, है ना। देन फाइंड एक्स एंड वाई बाबू। सोचो, इजी तो है बाबू। एक सर बाबू कल बाई बताए थे क्वाड्रिलेटरल का जो एक्सटीरियर एंगल होता है अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है। कल एक थ्योरम बताए थे ना। ये सर्किल है, पान दिमाग खराब हो रहा है। सर अच्छा ठीक है, दिमाग खराब हो रहा है। आप ही को तो नहीं सब सर, टेंशन है जी। बाई बराबर 20 और एक्स बराबर 10। 140 डिग्री ये है। ये एंगल आपको निकालना है बाबू। ये ऐसे नहीं कट कर रहा। अमन का दिमाग खराब हो जाता है, बहुत पढ़ते बाबू अमन। नहीं सर, दीदी कॉल करके परेशान कर रही है। कहाँ? अभी मौसी के यहाँ आई है जी? यस वही जिंदगी जी रही है। सर, कल आ हो गया। जाएगी वापस। अब फिर जाएगी कब? सर अब यहीं रहेगी। अब आना चाहिए सर, आपको आना चाहिए अब। बहुत दिन से पिटाई नहीं ना है जी। आए वो नहीं किया बड़ी दिन से सर। आए का पिछले मंथ में ना आए थे जी, हद करता है जी। एक से बाबू ये बाई है। मुझको दर्द करने लगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स और बाई बाबू। फाइंड द वैल्यू। इजी है बाबू, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। एक्स एंड बाई बाबू लिखे मेरे ला। एक में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ जाएगा। दो गो क्वेश्चन है, बनाना अच्छी था, बना तो अच्छी बात है। ये आपका खत्म हुआ बाबू। ग्रेविटेशन पढ़िएगा जी। यस सर। अच्छा, ग्रेविटेशन कल यस पढ़ाएंगे अक्षिता। सर इक्वेशन ऑफ मोर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर में क्या है जी आपका जी? फोटो खींच के भेज दीजिएगा। ग्रेविटेशन में ही बाबू थ्रस्ट प्रेशर का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। एसयूएनसीईआरटी में ये सिलेबस हटा दिया, पढ़ने का है ही नहीं।